नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम स्वयं के स्वामी बनूं में। मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं दीदेवार जीवन ज्योति संस्था के संस्थापक सुरजीत सिंह कोहली जी, जिनसे आज हम बात करेंगे प्रार्थना को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि आप भी प्रार्थना करते हैं जब भी हमें ईश्वर की शरण में जाना होता है, या फिर हमें ईश्वर से कुछ भी चाहिए होता है, या फिर हम किसी भी मुसीबत में, किसी भी परेशानी में होते हैं, तो हम प्रार्थना का सहारा लेते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सबसे सशक्त माध्यम है वो ईश्वर तक पहुंचने का, हमारी बात उन तक पहुंचाने का। आप भी ऐसा करते होंगे, मैं भी ऐसा करती हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें समझाने वाली बात कुछ अलग है, क्योंकि दीदेवार जी के मुंह से हमने कई बार सुना है कि प्रार्थना कुछ भी नहीं है। अब इसको हम समझें कैसे? अब मन में क्वेश्चन तो बहुत ऑब्वियसली बातें आ ही जाते हैं, इसको हम समझेंगे दीदेवार जी से। दीदेवार जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीदेवार जी, मुझे लगता है पूरी दुनिया ही प्रार्थना पर टिकी हुई है। आप चाहे चर्च चले जाइए, चाहे आप गुरुद्वारे चले जाइए, मंदिर चले जाइए, मस्जिद चले जाइए, बल्कि कई हम धर्मों की बात करते हैं तो वहां पर तो प्रार्थना के बाकायदा नियम बनाए गए हैं कि इस वक्त आपको ये प्रेयर करनी ही है, आपको इतना वक्त उस ईश्वर के लिए निकालना ही है। हमें, जैसे कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा, हम किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं या हमें कुछ चाहिए होता है, हमें अपनी बात ईश्वर तक पहुंचानी है, तो प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जो हमें लगता है, हमें वो विश्वास है कि हमारी बात उन तक पहुंच रही है। लेकिन आप कहते हैं कि प्रार्थना को छोड़कर हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए, वो सब क्या है? हम इसको बहुत ही साधारण सी भाषा में कैसे समझें? हमने ये कहा है कि तो आप कभी भी किसी के पास प्रार्थना करने जाते हैं तो प्रार्थना के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य आपका होता है कि जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसको प्राप्त करने के आप सक्षम नहीं हैं। सबसे मूल कारण है कि आप अपने आप को असक्षम समझते हैं, मजबूर समझते हैं। और दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर ये कह सकता है कि मानव अपनी जरूरत के लिए वो पूर्ण रूप से सक्षम है, और जो पूर्ण रूप से सक्षम है उसे प्रार्थना की आवश्यकता ही क्यों है? किसी को 2 रोटी की भूख है, किसी को 4 रोटी की भूख है। जब उसकी भूख जो है अपने आप, जब उसका पेट भर जाता है तो थाली को आगे कर देता है। वो प्रसादा या फुल्का या चपाती या भोजन, उसको कोई भी नाम दे, उसको मना कर देता है, मुझे नहीं चाहिए। अर्थात जब भी कोई डिमांड रखी जाती है तो उसको ये लगता है कि मुझे भूख चाहिए। भूख चाहे उसकी जरूरत की है, उसकी चाहत की है, या कहीं और कारण से, तभी वो प्रार्थना करने जाता है। नहीं, लेकिन एक बात बताइए ना मुझे, पेट की भूख तो देखिए एक अलग हो गई, वो हमें पता है कि 2 रोटी में मेरा पेट भरता है और उससे बाद में थाली अलग कर दूंगा। लेकिन जो भौतिकवादी भूख है वो तो कभी समाप्त ही नहीं होती ना, वो तो लगातार बढ़ती चली जाती है। और उसी के लिए कि भाई मेरी नौकरी ठीक हो जाए, मेरा व्यापार ठीक हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे से नौकरी में, तो उसी चीज के लिए तो लोग प्रार्थना करते हैं। तो उसमें गलत क्या है? जी हाँ, गलत क्या है और सही क्या है हम ये नहीं कह रहे हैं। जो उसे सही मान रहा है वो भ्रमित है। हम उसे कहते हैं तेरा भ्रम हम दूर करना चाहते हैं। जिसका भ्रम दूर हो जाता है वो फिर प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि प्राकृतिक नियम के अंदर सिर्फ मानव को ही ऐसे सक्षम बनाया है। जो चीज प्रकृति ने नहीं बनाई और मानव ने कैसे बनाई? हम अपने आप से स्वयं एक प्रश्न करते हैं कि प्राकृतिक नियम के अनुसार अलग अलग ब्रह्मांड है और एक प्लेनेट है धरती, जिसके अंदर हम जी रहे हैं। और धरती को कल हम कह रहे थे ये चपटी है, और इसके इर्द गिर्द सूरज चक्कर लगाता है। मानव के अंदर जब इसका बुद्धि का विकास हुआ तो उसे ये मालूम पड़ा कि धरती जो है गोल है और ये सूर्य के चक्कर लगाती है। और जब वो सूर्य के चक्कर लगाते हुए सूरज के पीछे चली जाती है तो धरती का वो हिस्सा प्रकाशमय नहीं रहकर वो अंधकार में हो जाता है। प्रकृति में उस समय जितनी मर्जी आप प्रार्थना कर ले, आपकी चाहत है, जरूरत है, भूख है, इच्छा है, कुछ भी कह ले, वो उसको दूर करने में सक्षम नहीं है। सक्षम उस जगह को, अंधकार को सक्षम करने के लिए मानव तू है। तूने स्वयं उसको प्रकाशमान बना दिया, लाइटें बना दी, तेरी अपनी सक्षमता थी। जब जब तेरे अंदर ये भीतर से होगा, सक्षम बना देगा। प्रार्थना तू स्वयं के अंदर कर कि मैं इसमें सक्षम हूँ। अपने दृढ़ संकल्प पर अपनी ऊर्जा को उजागर कर। प्रार्थना जो है वो अगर शब्दों के दिए जाते हैं तो मानव द्वारा मानव को भाव बनाने के लिए प्रार्थना थी, किसी अदृश्य शक्ति के लिए प्रार्थना नहीं थी। ये शब्द मानव ने अपने
अपने विचारों को दूसरे मानव के विचार तक बनाने थे। और ये आने वाले समय में हम बताते हैं, इसी एपिसोड में भी हो सकता है और आने वाले समय में भी हो सकता है कि हम बताएंगे कि तेरा भाव जब बन जाता है तो प्रकृति कैसे उसको पूर्ण करने के अंदर बाध्य है। तेरी हर जरूरत अपनी चाहत को बाध्य है, इसलिए तू जरूरत बढ़ा, चाहत नहीं। तेरी जरूरत थी, तूने घोड़ा पे सफर करना चाहा, उसके बाद तूने ठेला बनाया, पहिया बनाया, साइकिल बनाई। ये किसने बनाई? ये प्रार्थना से नहीं बनी है, ये तेरे भीतर की ऊर्जा से बनी। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, जैसे हम अपने शास्त्र पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, उसमें तो ये साक्षात लिखा गया है, कितनी ऐसी कथाएं आती हैं जहाँ पर बड़े बड़े जो राजा रहे हैं, बड़े बड़े मगर में राक्षसों की भी बात करी तो राक्षसों ने भी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए सालों हजारों साल तपस्या की, यानी कि वो भी एक प्रार्थना का ही रूप है। और फिर हमें बताया गया है उस कथा में कि ईश्वर आए हैं, वो प्रकट हुए हैं, उन्होंने उसकी बात सुनी है और उसकी कामना पूरी की है। अभी आपने बोला कामना पूरी करी, ये काल्पनिक कथाएं हैं दीदेवार के अनुसार। कोई इसे हकीकत मानता है तो उसका अपना विचार है, वो स्वामित्व है। आज सबसे ज़्यादा, इस पुरातन समय से ज़्यादा विश्व के अंदर मानव की पॉपुलेशन है, 8 अरब से ज़्यादा है। कोई एक मानव बता दे कि उसने संकल्प करते हुए हजारों साल, क्या हो तो 10 साल या 5 साल या 2 साल की तपस्या में एक भी प्रमाण आपके सामने आ जाए कि मैंने ये प्रार्थना से पाया, मैंने ये तप से पाया। ये काल्पनिक कथाएं हैं, हमें भ्रमित करने के लिए हैं। हम तुम्हें सक्षम कहते हैं और दावे के साथ कहते हैं कि जो व्यक्ति जो चाहता है एक नियम को फॉलो करेगा वो पढ़ लेगा। स्कूल के अंदर जब बच्चा जाता है तो 40 बच्चे होते हैं, टीचर पढ़ाता है, सबके नंबर अलग अलग क्यों आते हैं? कि जिसने उस पर ध्यान ज़्यादा दिया, उसको नियम को पाना, घर जाके पढ़ा और वो पास हो गया और अच्छे नंबर पे पास हो गया और एक फेल हो गया। पढ़ाने वाले बच्चे ने कितना पढ़ना है पढ़ाने वाले से, और पढ़ाने वाले ने एक जैसा पढ़ाया, उसे भी समय मिला है। तो सब मेरे पे निर्भर है, प्रकृति से मैं क्या ले सकता हूँ, प्रकृति मेरे से बाध्य है। और योग कैसे पूरा होता है, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि मन का विकास किया जाता है। मन सिर्फ मानव बना सकता है और मन से ही हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मन हमको कैसे शक्ति दी जाती है, शक्ति देती है हमारा भाव। हमने शुरू से कई बार एक कथा सुनी है कि एक दीप होता है, उसके रगड़ते हैं तो एक जिन हाजिर हो जाता है, बोल मेरे आका, वो जिन सब कुछ प्राप्त ला देता है। ये कथा नहीं थी, ये प्रकृति द्वारा नियम बनाया था, कथा के द्वारा बताया गया था। तो हमने कथा पकड़ ली, उसके पीछे एम नहीं पकड़ा, इसलिए हम हर कथा को काल्पनिक कथा कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति विशेष में कमजोरी है कि उसमें वो डूब जाता है। वो ये थी कि मन जो है मेरा वो जिन है, मन को मैं जो आज्ञा देता हूँ पूर्ण करने में सक्षम है, पर उसमें बुद्धि नहीं है कि मेरे लिए वो क्या सही है और क्या गलत है। जैसे ही हम मन को देते हैं वो जिन टाइप मन बन के सक्षम बन जाता है। आने वाले समय में हम आपको बताएंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने यहाँ पे मन की बात की। इंसान का मन कहता है कि हाँ मुझे गुरुद्वारा जाना चाहिए, इंसान का मन कहता है कि मुझे मंदिर में बैठ के सेटिस्फेक्शन मिलेगी, या मस्जिद में जाके या फिर चर्च के में जाके, वहाँ पे जाके वो प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है। आप कह रहे हैं कि हमें नियमों को पालन करना चाहिए, प्रार्थना में उतनी शक्ति नहीं है, इंसान चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। तो ये इतने सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बनाए क्यों गए हैं फिर? ये उस जगह पर शुरुआत के अंदर जब मानव को बुद्धि हुई थी, तो मानव ने अपनी विचारधारा के लिए एक जगह बनाई थी। उस जगह में बैठने के लिए अलग अलग चारद्वारी बना के उसमें अपने विचार विमर्श देने के लिए थे। और ये अनजाने के अंदर जो विचार के सहमत हो गए थे, उन्होंने अपना अपना संप्रदाय बना दिया और उस संप्रदाय को हमने धर्म के नाम से दे दिया। पूर्ण हाथी देखते हुए किसी ने नहीं देखा, किसी ने बाजू के बारे में हाथी के बताया, किसी ने टांग के बता रहा, किसी ने पूंछ के बता रहा, किसी सूट के, हम अंधे के जैसे आंखों में पट्टी बांध के बताते थे। पूर्ण हाथी देखना है तो अपने जीवन का पूर्ण हाथी आपके स्वयं के भीतर है। बाहर से हमें जब भी मिला है, जिस वातावरण में हमारा इस जगत में आगमन होता है, वो जिस परिवेश में हम पढ़ते हैं उसी को हम सही मान लेते हैं। यही भ्रम हो गया। हर धर्म को जो सोकार धर्म कहते हैं उसके जानने वाले भी सही और अपने आप को सही कहते हैं, यही बोलते हैं। वो अपने आप को कहे मैं भी सही हूँ और दूसरे का विचार कर ले। जैसे मेरे शरीर के हाथ का काम अलग है, पाँव का काम अलग है, वैसे ही सभी विचार जो है समन्वय होकर मेरे जीवन के लिए हैं। ना तो पूर्ण रूप से कोई एक विचार सही है और ना कोई पूर्ण रूप से दूसरा विचार गलत है। मुझे इसको देखते हुए अपने आप को समन्वय करना है। और ये सारे काम जो मैं समझ लेता हूँ मेरा मन कर देता है, और मन में ही शक्ति है। मन को जाने अनजाने में जो भाव दे देता हूँ, मंदिर गुरुद्वारे में जाने से मेरा मन में जो प्राप्त होता है वो मान लेता हूँ, तो मन आंशिक रूप से पूरा कर देता है। और मन में अगर सही दृष्टि में देखूंगा तो मन मेरे जीवन की सही दिशा को भी पूर्ण करने में सक्षम होगा।
हम यहाँ पर ये समझें कि सारा जो रिमोट है वो आपके हाथ में है, आप ही मन को कंट्रोल कर सकते हो और आप ही सब कुछ कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे आप नियमों की बार बार बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मन को भी साइड में रख दो, आप ये भी कह रहे हैं कि प्रार्थना को भी साइड में रख दो, आप सिर्फ फोकस कर रहे हैं नियम के ऊपर। नियम, ये मैं बहुत एपिसोड से लगातार सुनती हुई आ रही हूँ। अब ये नियम कौन से हैं और ये नियम हमें अपने जीवन में लागू कैसे करने हैं? आपने नियम की बात करी है, हर चीज नियम से चलती है। हम अपने जीवन के अंदर देखें, स्कूल के अंदर जब गणित पढ़ाया जाता है वो नियम से पढ़ाया जाता है, कोई भाषा पढ़ाई गई है नियम से पढ़ाई गई है, हमने गाड़ी चलाई है नियम से चलाई है, और भी जीवन के अंदर जितने भी कार्य हैं वो एक नियम से चलते हैं। और जो जो हम नियम फॉलो करते हैं उसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती और सारा मानव जगत उससे सहमत है, क्योंकि हम पूरे मानव के द्वारा हुई बनाई हुई जिस नियम से चीज बनी थी उनको नियम सबने सहज स्वीकार कर लिया, इसमें मतभेद नहीं है। प्रकृति के नियम का ज्ञान ना होने से मतभेद है। हम प्रकृति का नियम मानव के लिए किया है, आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे और समझेंगे कि नियम से बद्ध है। और ये प्रश्न जितने भी प्रार्थना का हो, आस्था का हो, भक्ति का हो, ये निराधार सिद्ध हो जाएंगे। आने वाले समय में ये सिद्ध हम करके रहेंगे। आपने भी बोला कि आस्था के प्रश्न हैं, भक्ति के प्रश्न हैं, सब निराधार हो जाएंगे, लेकिन मेरे सवाल यहाँ से और ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम भक्ति को तो निराधार नहीं कह सकते, ना आस्था को हम निराधार कह सकते हैं। मेरे मन में और जो लोगों के प्रश्न में आने वाले एपिसोड में जरूर लूंगी, लेकिन आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।